नमस्कार। आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है जो गलत है वो सही नहीं हो सकता। सेवानिवृत्त तहसीलदार आज लोकेंद्र अपनी 42 साल पहले सूझबूझ के लिए निर्णय पर गर्व कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से ही वो आज बहुत बड़ी सज़ा और बदनामी से बच गए थे। जबकि दूसरी ओर पुष्पेंद्र अपनी उसी गलती के कारण जो लोकेंद्र ने नहीं की थी, अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे थे। करोड़ों रुपए की रिकवरी निकली थी और बदनामी हुई थी जो अलग। अपना पूरा बुढ़ापा खराब हो गया था और परिवार घोर आर्थिक संकट से गिर गया था। लोकेंद्र ने जब 42 वर्ष पूर्व सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी तब वे 8वीं पास थे, इसलिए उन्हें चपरासी की नौकरी मिली थी। तब उनके परिचित राम गोपाल ने कहा था कि तुम अपने स्वर्गीय बड़े भाई की 12वीं की अंकसूची लगाकर शिक्षक की नौकरी हासिल क्यों नहीं कर लेते? इतनी बारीकी से कौन देखने वाला है? इस चपरासी की नौकरी से तो बेहतर रहोगे। तब लोकेंद्र ने कहा था गलत वो तो गलत है, किसी दिन पकड़ में आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तब राम गोपाल ने गांव के एक युवक राम अवतार का उदाहरण देते हुए कहा कि वो भी तो अपने भाई की अंकसूची से सरकारी वर्कशॉप नौकरी कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन लोकेंद्र ने राम गोपाल की बात न मानते हुए चपरासी की नौकरी करना मंजूर कर लिया था। बाद में लोकेंद्र ने अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाकर कनिष्ठ सेवा चयन मंडल की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होकर क्लर्क की नौकरी हासिल की। फिर बीए पास कर नायब तहसीलदार बन गए। जब लोकेंद्र रिटायर हुए तब वे तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे और आराम से अपनी सेवानिवृत्ति के बाद का जीवन गुजार रहे थे। शहर की पास कॉलोनी में उनका बंगला था जिसमें वे वर्तमान में निवास कर रहे थे। आज जब उनके गांव से राम सुख आया और उसने जब पुष्पेंद्र को जेल की सज़ा की बात कही तो लोकेंद्र चौंक गए। राम सुख ने बताया कि पुष्पेंद्र ने अपने बड़े भाई की अंकसूची से शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। जबलपुर में उनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी। पुष्पेंद्र ने भी एमए तक पढ़ाई करके व्याख्याता के पद पर पदोन्नति पा ली थी, पर नाम आपके स्वर्गीय भाई देवेंद्र का ही चल रहा था। जब पुष्पेंद्र जो देवेंद्र बनकर नौकरी कर रहे थे कि रिटायरमेंट के 6 महीने बचे थे, तब ये बात खुल गई कि उनका असली नाम देवेंद्र नहीं पुष्पेंद्र है और वे देवेंद्र बनकर नौकरी कर रहे हैं। तब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई जिसमें उनकी पूरी नौकरी को अमान्य कर सरकार ने पूरे 40 साल की नौकरी में जो वेतन भत्ते मिले थे उसकी रिकवरी निकाल दी। पूरे 3 करोड़ रुपए का बकाया निकला है। बकाया राशि जमा करने में उनकी पूरी ज़मीन जायदाद और जमा पूंजी समाप्त हो गई। फिर भी उन्हें 12 वर्ष का कारावास हो ही गया। आजकल वे जेल में रहकर सज़ा काट रहे हैं और अपनी गलतियों पर आंसू बहा रहे हैं। लोकेंद्र को सज़ा पता चला कि पुष्पेंद्र ने ये अंकसूची उसकी माँ को धोखा देकर हत्याई थी और उसी से नौकरी हासिल की थी। व्याख्याता बनकर वे अच्छे से रह रहे थे। अपने अच्छे अध्यापन से वे सब जगह मशहूर थे, पर ऐसी एक गलती ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। बदनामी हुई थी जो अलग।